किसी का ऑर्डर बोले होंगे तुम ध्यान नहीं दिए नहीं बंद नहीं करो तुम इसमें एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था लास्ट वाला? 10 11 बताना है ना, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले, यहाँ पर ध्यान दे बाबू, एक आकृति बना हुआ है। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ए डी जो लंब है बी सी पर, और ई एफ एक्स्ट्रा लाइन में देखते हैं क्या दिया हुआ। इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो जैसे ही ए बी बराबर ए सी बोला तो कौन सा ट्रायंगल को पार्ट बताओ? ए बी और ए सी। एबीसी का, इसका एबीसी का। तो ए बी सी में ए बी और ए सी क्या है? इससे एक चीज हमारे दिमाग में तुरंत क्या घूमना चाहिए कि ए बी और ए सी दो साइड बराबर है, तो क्या और हो सकता है? 1b बराबर कौन सी। कोई चीज दिया हो तो उसे मैक्सिमम चीजें कहाँ तक पहुंच सकते हैं पहले चीज। तो ये कौन बी और कौन सी क्या हो जाएगा हमारा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर।
ये कोण बी बराबर हो जाएगा किसके कोण सी। ये दोनों क्या दिया होता है बराबर दिया होता है। क्या दिया होता है। चलो बाकी बात ये लंब है तो 90 डिग्री दोनों साइड होता है ना। ना तो दिक्कत हो। आगे क्या दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित की एक बिंदु है। त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी उसको बढ़ा दिए कहाँ तक कहाँ तक ये बिंदु है। यदि एडी लंब बीसी और ईएफ लंब एसी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी और सी ई एफ दोनों क्या है समरूप। क्या है ये आसान सा क्वेश्चन है अपने देखो आपको ध्यान से पहले लिखो दिया है। दिया है क्या दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर क्या है इसीलिए हम कह सकते हैं कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी। क्यों बराबर होगा समान भुजाओं के समूह है ना। इसको मान लो दूसरे नंबर में। और क्या दिया हुआ है एडी लंब है किस पर बीसी पर एंड ईएफ जो है वो लंब है किस पर एसी दिया ना। वो क्या हल करने कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सीई एफ ये दोनों समरूप करने बोला। क्या करने बोला तो दोनों त्रिभुज का दो ट्रायंगल मिनिमम सोचिए नहीं तो देखो इस त्रिभुज का ए बी डी का कोण बी और सी ई एफ का कोण सी बराबर है ना समीकरण 1 से। लिख दो पहले कोण ए बी डी बराबर है कोण ई सी एफ समीकरण 1 से। समीकरण आप देखो यहाँ पर डी पर 90 है और एफ पर भी 90 है तो कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा हमारा ई एफ सी प्रत्येक 90 दिक्कत है। इसीलिए हम कह सकते हैं therefore triangle ए बी डी समरूप हो जाएगा ट्राइंगल सी ई एफ बाय ये ध्यान देना क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं पीक्यू और क्यूआर का माध्यिका पीएफ के समानुपाती दर्शाई गई है। एक त्रिभुज दे रखा है हमारा एबीसी और एक दिया हुआ है क्या पीक्यू आर ए बी यह है ए डी और यह है पी एम।
ये दोनों माध्यिका है, मतलब ये वाला पार्ट बराबर है, ये वाला पार्ट क्या है? क्या क्या दिया हुआ है सुनिए। दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी का अन्य त्रिभुज की भुजाएं पीक्यूआर की क्रमशः भुजाएं पीक्यू क्यूआर और माध्यिका समानुपाती। मतलब त्रिभुज एबीसी का एबी, त्रिभुज एबीसी का एबी और पीक्यूआर का पीक्यू, इसका एसी तो उसका पीआर और इसका एडी तो उसका पीएम। ये तीनों क्या है? समानुपाती। क्या है? ये पार्ट दिया हुआ है। अब हम ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है चूंकि एडी जो है वो बीसी का क्या है? माध्यिका है। क्या है? तो हम कह सकते हैं हाँ बीडी बराबर हाफ बीसी। कह सकते हैं? अरे एडी जो है वो बीसी का माध्यिका, मतलब बीचों बीच है। क्या है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है ना, तो ये वाला पार्ट केवल इस पार्ट को हम लिखना चाहेंगे तो बीसी का आधा कर देंगे तो नहीं लिखाएगा। तो बीसी का आधा बराबर क्या हो गया? बीडी। इसी प्रकार से ट्रायंगल पीक्यूआर में देखो तो इसी प्रकार ट्रायंगल पीक्यूआर में देखेगा तो क्यूएम को कैसे लिख सकते हैं? हाफ क्यूआर। क्या लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब हम दो ट्रायंगल में लेते हैं, तुम अपने आप बताओ। ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम। इसका देखेगा ये दिया हुआ है ए बी बट्टा पी क्यू, ये दिया हुआ है ना, दिया ना रे? ये भी दिया हुआ है एडी बट्टा पीएम, ये भी दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब यहां पर हम लिखेंगे बीसी बट्टा क्यू आर, बीसी बट्टा, लेकिन बीसी जो है बीसी या क्यू आर एबीडी का या पीक्यूएम का भाग नहीं, तो इसको एक्सचेंज करेंगे। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? हम बीसी को लिखते हैं क्या? हाफ बीडी लिख सकते हैं। टू बीडी कर सकते हैं ना? अरे बीसी के जगह पर टू बीडी नहीं हो सकता है? ये टू से गुणा करेगा। यहाँ पर उसी तरह से कर दें। क्यू आर को लिख सकते हैं टू क्यू लिख सकते हैं। ये 200 हो गया। ये इसके बदले समीकरण 2 तथा 3, ये दोनों पार्ट एक जगह है ना, ये इसके बदले। अब देखो ये तुम्हारा मिल गया क्या? हमारा एबी बट्टा पी क्यू। ध्यान दो त्रिभुज में एबी बट्टा पी क्यू क्या एबीडी और पीक्यूएम का भाग है ना रे? एबी बट्टा पी क्यू यहीं पर देखो ना है। फिर क्या तुम्हारा एडी बट्टा डीएम है, ये दोनों मिला, ये दोनों मिला, ऊपर ऊपर। फिर देखो तुम्हारा बीडी बट्टा क्यूएम मिल रहा है, बीडी बट्टा क्यूएम मिल रहा है। मतलब ये दोनों त्रिभुज का जो तीनों भुजा है, संगत तीनों जो भुजा है वो आपस में क्या समानुपाती? क्या है? तो किसी भी त्रिभुज का सभी भुजा यदि आपस में समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाता है? हमारा समरूप कहलाता है। क्या कहलाता है? समरूप। हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस एस। होगा? हो जाएगा ना? अब बताओ जब ये समरूप हो गया तो बताओ कोण बी बराबर कोण क्यू होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो लिख दो कोण बी बराबर कोण क्यू। अब यहाँ पर इसको छोड़ो।
अब जो जो ट्रायंगल में तुमको बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज बीक्यूआर को क्या करके दिखा, समरूप। क्या करके दिखा, समरूप करके। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, एबीसी का कोण बी और पी क्यू आर का कोण क्यू, हाँ क्यू बराबर होगा कि नहीं। समीकरण 5 से एबीसी का ए बी और बट्टा में पी क्यू आर का पी क्यू, एबीसी का ए सी और बट्टा में पी आर, ये दोनों बराबर दिया हुआ है ना समानुपाती से, ये पहले दे रखा है रे, यहीं पर देखो ना तीनों आपस में बराबर है, किसी की तो कोण ले लेंगे। तो हो गया देयरफॉर त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का एस ये एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं, ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, बीसी पर एक बिंदु स्थित है डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए, दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू ध्यान देंगे। देखो कौन से दो ट्रायंगल में लेना है ना, वो जो कंटेंट दिया हुआ है ना उसी से पता चले। कंटेंट क्या दिया हुआ है, कौन ए डी सी, ए डी सी, एक ट्रायंगल को ए डी सी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, और एक दिया हुआ है कौन बी ए सी, बी ए सी, एक ट्रायंगल बी ए सी ही ले लेंगे, मतलब पूरा बड़का और वो छोटा, ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तरीका देखो अपने आप समरूप हो जाएगा आसानी से। एक तो दिया हुआ है ना, पहले ले लो त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी, तो पहला तो यही मिल जाएगा कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये दिया हुआ है, ये दिया है ना। अब नाम में देखेगा तो दोनों में सी सी आ रहा है, आ रहा है ना, सर दोनों में ये भी आ रहा है, लेकिन देखो ये का इसमें जो ये वाला ट्रायंगल में ये आ रहा है इतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, और बीएसी में जो ये आ रहा है उसका ये वाला नहीं। ट्रायंगल बीएसी का जो ये है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ट्रायंगल डीएसी का जो ये है वो यहीं से, तो ये जो डीएसी और बीएसी का जो ये है उससे उभयनिष्ठ, बट बीएसी का एंगल सी और डीएसी का एंगल सी, ये दोनों क्या है, सेम, क्या है, सेम। हम कर सकते हैं कौन सी इक्वल टू कौन सी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी बाय। बोलो एक क्वेश्चन में यहाँ से करने में कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक आसानी से हो जाएगा ना। बड़का त्रिभुज और छोटा त्रिभुज को समांतर कर लेंगे ना, सॉरी समरूप कर लेंगे ना। अब जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके संगत भुजाओं का रेशियो क्या होता है, आपस में समानुपाती होता है, बराबर। तो देखते हैं आज देखो यहाँ पर सीधी क्या करना, ये वाला पार्ट ना, इसको दिमाग में रखना, मतलब सी ए स्क्वायर है तो सी ए बटा कुछ और फिर यहाँ पर कुछ बटा सी ए होना चाहिए,
नहीं समझा? अरे सीए बट्टा इसके नीचे ये दोनों में से कुछ होना चाहिए, अरे दोनों में से कुछ होगा, नीचे बट्टा सी तब ना सीए मिलकर के क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो जो प्रूफ करना है, जो दर्शाना है, उसको दिमाग में हमेशा रखना, उसी के हिसाब से उसको समझना। पहले सीए लिखना, इस एडीसी का सीए, एडीसी का सीए, तो एडीसी, एडीसी देखो सबसे पहले ध्यान दो कि क्वेश्चन में दिया क्या था हमारा, दिया तुम्हारा एडीसी, ये वाला ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और दिया हुआ है तुम्हारा पीएसी, ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है, रेड से जो दर्शाए दोनों के आपस में बराबर। तो हम छोटका वाला त्रिभुज में क्या लेते हैं ना, सीए लेना चाहते हैं, क्या लेते हैं? तो जो बराबर कोण है, जो बराबर उसके सामने वाला भुजा, छोटका में बराबर कोण के, मान लो ये वाला 60 है, ये वाला भी कितना है, एक जूम कर, तो 60 के सामने वाला क्या है, सीए, क्या है, सीए। उसी तरह से बड़का त्रिभुज में भी 60 के सामने वाला भुजा देंगे ना, पहले सका भुजा कहलाएगा। तो बड़का त्रिभुज में 60 के सामने वाला भुजा क्या है, क्या है, बीसी या सी। कोई दिक्कत है नहीं? अब इसमें क्या करते हैं ना, फटका में लेते हैं 60 के जस्ट सटा हुआ भुजा, इस साइड वाला सीडी, क्या लेते हैं, सीडी। उसी प्रकार से बड़का में 60 के सटा हुआ भुजा सीए होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर लिख दो, इसको दे दो ना समीकरण वाले, समीकरण बन गया। ये सीए क्या हो गया, सीए स्क्वायर, और ये हो गया हमारा सीबी इंटू। सबसे पहले तो यहाँ तक करने के लिए आना चाहिए, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करने। और कौन कौन सा दो त्रिभुज समरूप करेंगे वो तुमको ज्यादा सोचने दिमाग लाने की जरूरत नहीं। ये एंगल जो बराबर दिया हुआ है ना, दिया हुआ ना, यही दो त्रिभुज के, और ये दो त्रिभुज क्या करेंगे, सबसे पहले समरूप, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक तो एंगल दिया हुआ बराबर, और दूसरा सीसी दोनों में दिख रहा है, उसको बड़ा काम है। उसके बाद ये वाला पॉइंट कैसे लेंगे, तो जिसके दिमाग में ये रहेगा, या फिर तुम सोचो इसको उल्टा कर दे, क्या करते हैं, उल्टा, इसको थोड़ा तोड़ते हैं। हालांकि तुमको बनाना इसी तरह से, बट ये वाला पॉइंट तुमको मान लो यहाँ से कंपैरिजन करके लिखने के लिए नहीं आ रहा कि किसका संगत किसका आएगा, किसके नीचे कौन आएगा, तो इसी को तोड़, इसको लिख सकता है सीए इंटू सीए, लिख सकता है बराबर में इधर क्या हो गया, सीबी इंटू सीबी। अब यहाँ पर तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ये तो चल जाएगा, एक तो सीए इधर रहेगा और यहाँ पर एक तो सीए नीचे आ जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा तो आगा निकल गया। अब इन दोनों में से यहाँ कौन रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, उतना थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना। ये सीबी किसका पार्ट है तो तुम बताओ, और तो उसमें भी थोड़ा बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बताओ सी से बी जो है वो बड़का त्रिभुज क्या कि छोटा त्रिभुज है, बड़का त्रिभुज। आज पहले पार्ट में हम छोटा त्रिभुज का क्या लिए, सीए लिए है ना, सीबी ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्या मिलेगा, बड़का बट्टा बड़का थोड़ी ना होता है, अरे बड़का छोटा त्रिभुज का संगत ना मिलता है, तो ये वाला फॉर्मेट कर यहाँ पर लाके निकाल देंगे। ये तीनों क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर मिलते हैं क्लास में।